हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 2 फिजिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 8 है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसका चैप्टर फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें आज हम थॉमसन्स मॉडल एटम मॉडल डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट थॉमसन एटम मॉडल। अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एटम मॉडल। मीन्स कि अगर हम किसी एटम के स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं लिख के, मीन्स के, तो उसको हम कहते हैं एन एटम मॉडल। ओके, so in 1898 J.J. Thomson gave the first explanation about the arrangement of positive charge and the electrons inside the atom. According to him, an atom is a sphere of positive charge having radius of the order of 10⁻⁻10 meter. The positive charge is uniformly distributed over the entire sphere and the electrons are embedded in the sphere of positive charges just like सीड इन अ वाटरमेलन और अ प्लम इन द पुडिंग। मीन्स के कहने का ये है कि 1898 में जो जे थॉमसन था उसने सबसे पहले उसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेके एटम के मॉडल के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि जो एटम होता है उसमें वो एक स्फीयर की शेप में होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें, और उसका जो कहने का मतलब जो हमारा एटम है वो एक स्फीयर की शेप का होगा और उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और जो उसका रेडियस होगा वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। और इसमें सारे पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। मीन्स कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहते हैं कि इसकी एग्जांपल वाटरमेलन के अंदर जैसे कि जो रेड वाला पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें जो सीड्स होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही हम पुडिंग में भी लेते हैं। जो पुडिंग में प्लम डाले हुए हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया और जो उसमें मिल्क है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो हम इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्लम पुडिंग मॉडल। इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं कि जिसमें प्लम होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं और जो उसमें मिल्क है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। द टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो टोटल स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मीन्स कि जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा और उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इट मीन्स जो हमारा एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। द इलेक्ट्रॉन्स वर सपोज टू बी लोकेटेड इन द क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस सच दैट द सिस्टम इज स्टेबल। कहने का मतलब जो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के में इक्वल होते हैं जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। इफ़ द एटम गेट्स स्लाइटली perturbed, the electrons in the atoms oscillate about their equilibrium position and result in the emission of radiation of definite frequencies in the form of infrared, visible और UV light। मीन्स के कहने का जो अगर इसमें कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट हो जाते हैं और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिल जाते हैं जिसकी वजह से इसमें जो रेडिएशंस की एमिशन होती है इंफ्रारेड, विजिबल और UV लाइट की फॉर्म में। ओके, सो नेक्स्ट ये हमारे पास इसकी एक डायग्राम हमने छोटी सी बनाई है। ये हमारे पास एक स्फीयर है। स्फीयर की फॉर्म में हमारे पास एक एटम है जो इसके सेंटर में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड हुआ है। ये सारा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और जो ये बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास एक प्लम पुडिंग मॉडल है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। बट ये जो हमारा सबसे पहले जे थॉमसन ने हमें एटम मॉडल दिया था ये फेल हो गया था। सो इसके फेलियर के रीजंस क्या हैं? फेलियर ऑफ थॉमसन्स एटम मॉडल। सो फर्स्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो हमारे पास जे थॉमसन का मॉडल है ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं। सो हाइड्रोजन एटम के केस में ये उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू लार्ज एंगल्स एज इन द केस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो जो थॉमसन के बाद में हमें एक रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें उसने बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं कुछ कम डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जो हमारे पास ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं उस केस को ये जे थॉमसन
उस केस में भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो ये रदरफोर्ड है उसके मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वहाँ से हमें ये रदरफोर्ड का और मॉडल ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारे पास जे थॉमसन के फेलियर हैं कि वो एक तो हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और जो सेकंड था वो अल्फा पार्टिकल्स में जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन होती है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सो इसलिए जे थॉमसन का मॉडल था ये फेल हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।